आज बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे। पीएम शाम 6 बजे के करीब बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं, जहां उनका संबोधन होना है। और इसके अलावा वो पार्टी दफ्तर भी लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगे। पीएम मोदी पार्टी दफ्तर में काम करने वाले क्लर्क, चपरासी और ऐसे अन्य कर्मचारियों से आज मिलेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बीजेपी हेडक्वार्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में पीएम का भाषण भी होना है और साथ ही साथ कर्मचारियों से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। और 2 से ज्यादा बच्चों को लेकर के मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बयान पर अब सियासत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी है। तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को जरूरी बताया है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया है। जनसंख्या पर बयान, सियासी घमासान। एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। संसाधन बहाना, किस पर है निशाना? बयानबाजी जारी, सियासत भारी। ये बयान ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं। मैं तो कहूंगा पहले कानून बनाए फिर बात करें। ये जो मंत्री जी का बयान है वो बहुत ही निंदनीय है। हम सब लोग इनकी निंदा करते हैं। सरकारी लाभ या राजनीतिक फायदा? छत्तीस वाला आंकड़ा, सियासी संग्राम। किसे सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए, किसे नहीं, इन दिनों यह सियासी मुद्दा बना हुआ है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बयान ने तो इस मुद्दे को और हवा दी है। इसके बाद हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने उनके बयान को और हवा दी। लेकिन अब तिजारा से बीजेपी विधायक बालकनाथ भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को जरूरी बता रहे हैं। भारत के संसाधन और प्राकृतिक संसाधन अच्छे से लोगों को उनका लाभ मिल सके और लोगों का भला हो सके, इसके लिए जनसंख्या कानून आवश्यकता है जीवन की, और इसको हम सबको मिलकर अपनाना चाहिए और इसके लिए पक्ष में भी सब देश को एक साथ में आना चाहिए। बाबा बालकनाथ का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि सभी दलों को मिलकर इस बाबत कदम उठाने होंगे। न सिर्फ बालकनाथ बल्कि राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की मांग का समर्थन कर रहे हैं। किसी भी देश के लिए कि जनसंख्या के स्थिरीकरण के मुद्दे पर एक स्थान पर आकर पॉलिसी बढ़नी चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है कि 10 साल बाद 5 साल बाद भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण हो, इसके लिए आवश्यक रूप से नीति निर्धारित की जानी चाहिए। सत्ता पक्ष जहां जनसंख्या पर रोक के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहा है, वहीं कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा अलग ही अंदाज में जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते नजर आए। रामकेश मीणा का कहना है कि कांग्रेस ने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून से पहले जातिगत जनगणना की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं करता। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जातीय जनगणना हो, उससे पता लग जाएगा कि जनसंख्या कौन सबसे ज्यादा इस देश में बढ़ा रहा है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बयान के बाद सियासत में हिंदू मुसलमान तो हो ही रहा है, जनसंख्या पर घमासान छिड़ गया है। बाल मुकुंदाचार्य हो या फिर बाबा बालकनाथ, सभी जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस खुद को इस कानून का समर्थक बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे पहले जातिगत जनगणना का पासा फेंककर एक नई चाल भी चल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर ओम बिरला का रामगंज मंडी में जगह जगह स्वागत किया गया। और आपको बता दें कि ओम बिरला ने भी सभी का आभार जताया। ओम बिरला ने कहा कि जनता के भरोसे में उन्हें इस बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचाया है। ओम बिरला के रामगंज मंडी दौरे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी उनके साथ रहे। रामगंज मंडी ने बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। मैं 2014 से
लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं और 2014 से ही रामदिल मंडी की जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया। मैं कई बार सोचता था कि आपके ऋण को कैसे उतारें, और निश्चित रूप से ये समय आया है जब राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों जगह एक दल की सरकार है। आपने यहां पर मदन दिलावर जी को विधायक बनाकर भेजा। अभी वह केंद्र राज्य में शिक्षा पंचायत मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आपने मुझे सांसद बनाकर भेजा। दोबारा मुझे देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के अध्यक्ष का दायित्व मिला। मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां जीवंत लोकतंत्र है। और चलिए अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर।